कन्हैया के दरबार में मैं गया था तो कृष्ण के दरबारियों ने मणि मांगी थी, हमने दी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि उस कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। ऐसी चर्चा सारे नगर में आज फैल गई। जब भगवान को बताया तो भगवान आज 2 द्वारपालों को लेकर के गए जंगल में, जहां देखा सिंह ने घोड़े को मार दिया है, मनुष्य के पैरों के निशान हैं। आगे चले तो एक गुफा देखी, गुफा में प्रवेश किया जहां रीछ सो रहा है और उसकी कन्या के पास में मणि रखी है। भगवान ने कहा, री दुष्टा, हमें पाप लग रहा हो मणि चोरी को, और मणि यहाँ रखी, लाओ हमें। सो कन्या ने अपने पिता को जगा दिया और जैसे ही पिता को जगाया सो ये उठ करके खड़ा हुआ। अब द्वंद्व युद्ध होने लगा, भगवान का और जामवंत जी का द्वंद्व युद्ध हुआ। कितने महीने? बोले कितने महीने छोड़ो, 1 वर्ष हो गए। और जैसे ही इसके शरीर में पसीना आया तो ये चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं पहचान गया आप हो। ऐसा क्यों कहा? तो कहा जब त्रेता में ये जामवंत जी रामादल में थे तो जब रावण का वध हो गया तो ये बोले, हे भगवान इतनी जल्दी वध हो गया, इतनी जल्दी युद्ध समापन की ओर हो गया। कम से कम कोई ऐसा तो होता जो हमारे बाहों की खुजली मिटा पाता। युद्ध की तो हारा जीती की तो छोड़ो, कम से कम एक ऐसा कोई होता जो हम जैसे बूढ़े के शरीर में पसीना ला देता। भगवान बोले कोई ना भयो, जाओ बाबा जाके सो जाओ कंदराओं में, और द्वापर में हम ही तुम्हारे बाहों की खुजलाई मिटाएंगे। पर पहचान ना पाओगे, क्योंकि त्रेता में जितनो सीधो बन के आयो का, ऐसे ही द्वापर में टेढ़ो बन के आयो हूँ। पहचान नहीं पाओगे। कैसे पहचानोगे? जब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो और तुम्हारे शरीर में पसीना आ जाए, समझ लो मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा चरणों में, और कहा प्रभु धन्य हो गया मेरा जीवन, अब ये ले जाओ बिटिया हमारी और ये मणि ले जाओ दहेज में, हम चले भजन को। भगवान बोले ये अच्छी बला है, अब कहा करे। सो लौट करके आए। सारे नगर में लोगों ने ये कह दिया था कन्हैया जीवित नहीं रहा, पर कृष्ण जब आए तो बहू लेकर के आए। सब बोले लो यहाँ रोते रोते आंसू सूख गए और ये बहू के चक्कर में डोल लो। भगवान आए और जैसे ही रास्ते में आए जामवती से कहा, सुनो देवी, रीछ की कन्या हो तो रीछ जैसे ही तुम्हारा रूप है और ऐसे मुंह दिखाओगी तो लोग हंसी करेंगे तुम्हारी कि रीछ कन्या से विवाह कर लिया। हम तुम्हें एक बात बताएं, लंबा सा घूंघट कर लेना, और जब रुक्मिणी जी तिलक करने आए वो कहे घूंघट हटाओ तो हटाना मत, 2-3 बार कहे मत हटाना। और जब वो कह दे कि इतनी सुंदर भी नहीं हो जो इतना भाव खा रही हो, है अरे बहुत सुंदर मेरी जैसी आप भी होंगी, और जैसे ये कहें कि मेरे जैसी ही होगी सोई हटा देना। क्योंकि रुक्मिणी जी की एक विशेषता है, जिसे वो ये कह देती है कि मेरे जैसी, तो वो अपने जैसा ही बना लेती है। तब तक हटाना मत घूंघट, सिखा करके लाए। रुक्मिणी जी दरवाजे पर खड़ी हैं, आरती का थाल लेकर के, आओ देवी स्वागत है आपका, तिलक किया। अब कहा ये घूंघट क्यों किए हो, इसे तो हटा लो, अब तो घर में आ गई हो। भगवान ने इशारा किया, जामवती बातों में मत आ जाना। 2-3 बार कहा अरे हटा लो घूंघट, जामवती ने नहीं हटाया। सो रुक्मिणी जी बोली, अरे इतनी सुंदर हो कि घूंघट नहीं हटा रही, अरे बहुत सुंदर, मेरे ही जैसी होंगी आप भी, जैसी मैं ऐसी आप भी होंगी। सो तुरंत जामवती ने घूंघट हटाया, और जैसे घूंघट हटाया सो आज देखा जैसी रुक्मिणी है वैसी ही सुंदर जामवती हो गई। जामवती के साथ विवाह किया। सत्राजित को बुलाया है, ये अपनी मणि ले जाओ, मुझे तो निरपराध, मुझे तो झूठा दोष लगा, मैं श्राप देता हूँ, जो भी चौथ के दिन चंद्र दर्शन करेगा उसे मणि की चोरी का पाप लगेगा। परीक्षित ने कहा, प्रभु अगर धोखे से कोई देख ले तो उसका कल्याण कैसे होगा, अगर धोखे से दिख जाए तो ये पाप से मुक्ति कैसे होगी। तब कहा, यदि धोखे से चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो पंचमी के दिन जानबूझ करके देखना चाहिए। यदि पंचमी के दिन चंद्र दर्शन कर लेते हो तो फिर वो अपराध, वो पाप नहीं लगेगा।
सत्राजित को बुलाया। सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के आया, भगवान के चरणों में आज लिटा दिया और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा और मैं क्षमा नहीं मांग सकता। मैं अपने